अस्सलाम। हम आए कदीम पेशावर में, यहाँ पे अंदर मुख्तलिफ बादशाह थे और इसके बाद हुक्मरान थे, उनकी हिस्ट्री है, तारीख़ है, तो वो आज आपको दिखाएंगे। साथ पूरा गाइड मौजूद है, वो सब हिस्ट्री बताएगा वो इंशाअल्लाह। आपसे पूरी वीडियो शेयर करें, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मौजूद है। वी आर ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेशावर। ये पेशावर का हाईएस्ट पॉइंट है। इस जगह को कहते हैं गोल गटरी। गोल गटरी ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है द ग्रेवयार्ड ऑफ वॉरियर्स। ये जो आपको सराय पूरा बिल्डिंग नज़र आ रहा है, तो ये शाहजहां मुगल टाइम में बनी थी। शाहजहां बादशाह की बेटी थी जहारा बेगम, उसने ये बनाया था। ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये सराय था। सराय कारवान सराय भी कहते हैं और सराय दर भी कहते हैं। तो सामने जो बालकनी है, ये उसको वेस्टर्न गेट ऑफ गोल गटरी कहते हैं। इसमें शाहजहां बादशाह की बेटी बैठ कर यहाँ पे पूरे पेशावर का वो नज़ारा करती थी, क्योंकि ये पेशावर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से पूरे पेशावर का फिर खैबर पास तक नज़र आते थे। उसके बाद फिर जब सिखों की हुकूमत आई है, तो सिखों ने इस जगह को एज अ गवर्नर हाउस बनाया था। उसका एक इटालियन गवर्नर था। तो वो कितना टाइम रुकी थी इधर? उन्होंने कितना स्टे किया? सिखों तो जब सिख 18 तक वो क्या 1622 में से स्टार्ट हुआ था, तो ये तकरीबन सिखों के टाइम तक 1853 ये तो थोड़ी बहुत इसकी कम्प्लेक्स लेकिन ये कारवान सराय था। उस जमाने में कारवान रहते हैं, तो आपको पता है कि पार्ट ऑफ सिल्क। ये उस जमाने में जितने भी वॉरियर्स आते थे या ट्रेडर्स या मर्चेंट आते थे सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया, तो यहाँ पे फिर उनका पड़ाव होता था। तो यहाँ पे आपको एक ऊपर ओपन मैदान नजर आ रहा है, यहाँ पे उनके कारवान होते थे। उस जमाने में गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती, ये ऊँट और हाथी और हॉर्सेस ये चीज़ें होती थी। और ये कमरे जो आपको नजर आ रहे सारे, तो इन कमरों में वो मेहमान स्टे करते थे। इसलिए सराय बनी। ये सराय बनी। और ये जगह जो है इसके बारे में आपको बता दूं, ये फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्सक्यूवेशन की है, क्योंकि पेशावर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे एक्सक्यूवेशन गवर्नमेंट ने जब की है, तो यहाँ पे 24 डिफरेंट लेयर्स, तो उससे पता चलता है कि पेशावर की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। जिसमें जो सबसे आखिरी लेयर निकले 23-24 लेयर्स, उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स ग्रीक टाइम के निकले, अलेक्जेंडर द ग्रेट टाइम के। तो उससे पता चलता है कि पेशावर की हिस्ट्री 2500 साल पुरानी है। उसके बाद ये आप अगर करीब से आप देखें वो लेयर्स निकले, अभी तो नजर सीन ही आ रहा है। ये 24 लेयर्स यहाँ पे निकले, 24-27 लेयर्स। तो ये जो 24 और नीचे 24-27 लेयर्स है, उसमें ग्रीक टाइम के कुछ आर्टिफैक्ट्स निकले। फिर ये जितने भी डायनेस्टी है, इन्होंने मेंशन किए 13। तो ये 13 डायनेस्टी के यहाँ से आर्टिफैक्ट्स निकले, कुछ के कॉइन्स निकले, कुछ के बर्तन निकले, कुछ के कुछ टेराकोटास वगैरह निकले। तो यहाँ पे म्यूजियम में स्टोर है। आखिरी रूलर ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद सिख थे, दुरानी, मुगल, सूरी, पूरा एक प्रोसेस है। पेशावर को रूल किया 17-18 डायनेस्टी ने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 13 डायनेस्टी मेंशन की है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स निकले वो इन 13 डायनेस्टी के निकले। ये अभी तक उन्होंने रिजर्व किए। मेरी वेदर जो यूके की कंपनी है, उसकी गाड़ी है, एक 1919 की, एक 1920 की। तो अभी तक वो प्रिजर्व है, लेकिन वो जगह बंद है। इसमें कॉइन्स वगैरह है, जो डिफरेंट चीज़ें निकले वो सारी यहाँ पे। रंजीत सिंह के लाहौर पंजाब में लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत जुल्म किया था। यहाँ पे यार सुबह वो मुसलमानों को फांसी दे देते, यहाँ पे फांसी गाह एक यहाँ पे था कि यहाँ पे उसका गवर्नर था वो इटली का था, अबू तबेला नाम था उसका। वो बहुत जालिम था, वो हर सुबह मुसलमानों को यहाँ पे फांसी दे देते। बाबरनामा, इसमें जो दरख्त है ये बाबरनामा, बाबर बादशाह ने अपनी किताब लिख रहा है बाबरनामा में, उसमें उस जमाने में इस दरख्त की उसने कलरफुल फोटो बनाई थी। ये उसको इतनी पसंद की है। और यहाँ पे उस जमाने में लोग बहुत ज़्यादा पुरअमन लोग थे, एक दूसरे के मज़हबी हमआहंगी थी। ये मंदिर तो लोग पुरअमन थे, एक दूसरे के रिलीजन का ख्याल रखते थे। लेकिन अब फिर दहशतगर्दी के बाद फिर ये चीज़ खत्म हो गई। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे। हिंदू है, अगर सिख है, ईसाई है, जो भी है, एक साथ ही रहते हैं। पीछे ये बलकनी है, शहर पेशावर में है, और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर जो रानी थी वो बैठा करती थी। ये उन्होंने बनाया सराय, और वो यहाँ से बैठ के लोगों को देखती थी, मर्दों को देखा करती थी। अब उन्हें पसंद था। अब अल्लाह आलम, हमें तो इल्म नहीं है, तो गाइड ने बताया, तो इसी तरह बता रहे थे। आप देख लें, बड़ा रंगीन मिजाज की थी। तो ये उनकी वो जगह बनी हुई थी। तो अब वल्लाह आलम ये करती थी नहीं करती, लेकिन टूर गाइड ने हमें यही कहा है। शाहरुख खान उनकी घर की तरफ जा रहे हैं, ये उनका मोहल्ला है, तो आपको दिखाते हैं।
अब आप देख लें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्रिजर्व किया हुआ है चीज़ें, कोशिश की है पुरानी तरीन हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कदीम तारीख है और यहाँ की जो तारीख है ये हज़ारों साल को बड़ी तारीख है। देखें ज़्यादातर उसी अंदाज में जैसे कदीम इमारतें थी उसी तरह प्रिजर्व की हुई हैं और खूबसूरत जगह। अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए अंदर चलना साइडों से तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है तो लेकिन फिर भी चले अच्छी चीज़ की हुई है। सिटी हाउस है ये सारे सिटी हाउस ये 12 सिटी ताज हाउस घर है वहाँ पे जो उस टाइम का वो था मर्चेंट था ताजिर था तो उसमें एक तरह के इसमें ताजिकिस्तान और कंट्री लीडर से वो डिज़ाइन और ये फूड वगैरह मंगवाए गए। सेठी मोहल्ला, ऐसा सेठी मोहल्ला इज़ अ वेरी फेमस नेबरहुड। सेठी फैमिली के बारे में मैं आपको बताऊं कि सेठी फैमिली जो थी ये पंजाब के इलाके बेरा जो लाहौर जाती हुई मोहल्ले पे आते हैं तो ये वहाँ से माइग्रेट किए। अर्ली 19th सेंचुरी में ये पिशावर माइग्रेट हुए थे और ये जब पिशावर आए तो उन्होंने 12 घर बनाए थे यहाँ पे। सेठी फैमिली जो थी ये ताजिर थे, मर्चेंट थे, बहुत रिच फैमिली थी उस ज़माने की। ये रशिया के साथ सेंट्रल एशिया में जितने भी मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पे उनके साथ ये कारोबार। ये लोग आए तो उन्होंने 12 घर बनाए थे। 12 घर इनका आर्किटेक्चर ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज का जो आर्किटेक्चर है। ज़्यादातर आपको बुखारा, ताशकंद, समरकंद इनका आर्किटेक्चर नज़र आएगा। तो ये जितने भी घर थे ये 12 घर थे। अभी यहाँ पे 7 घर है, 5 घर डिमोलिश हो गए, मतलब वो फैमिली ने बेच दिए, लोगों ने वो गिरा के पक्के मकान बनाए। ये 7 घर है, 7 घरों में एक घर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने परचेज किए, उसको एज ए म्यूजियम पब्लिक के लिए ओपन किया है। बाकी 6 घरों में भी फैमिली के लोग हम जो गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वहाँ पे जाएंगे विजिट करेंगे। 10 घर यहाँ पे इस घरों में वुड का बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो उन्होंने वुड वर्क के लिए 2 जंगलात खरीदे थे। कंस्ट्रक्शन से 1884 में इन लोगों ने इस तरह घर बनाया था। ये 20 साल लगे थे इस घर में को बनाने के लिए, क्योंकि ये करीम बख्श साहब उसने ये घर बनाया था। ये 1884 में ये घर बना हुआ था। इस घर को बनाने में 20 साल लगे थे, क्योंकि इसमें आप अभी वो फैमिली अभी पिशावर में है, उनके डिसेंडेंट जो है अभी भी यहाँ पे पिशावर में जो पिशावर मॉडल स्कूल है या सिटी यूनिवर्सिटी है अभी ये सिटी फैमिली ऑन करती है। सिटी ये हवा के लिए, ये 2006 में हवा और पानी के लिए 2006 में और 13 में इसकी वो रिहेबिलिटेशन। ये कंस्ट्रक्शन यहीं पर हुई थी कि कोई बाहर से आए थे? ये लोग जहाँ भी जाते थे तिजारत के सिलसिले में तो वहाँ से आर्किटेक्चर कॉपी करके यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे उसके थे बिल्डिंग को बनाने के लिए। बिल्डिंग के बनाने में। और उस ज़माने में लाइट तो नहीं थी, यहाँ पे ये लोग दीवे रखते थे, ऑयल लैंप्स वगैरह ये रखी हो ये जो लैट्रिन का भी आपको नजर आ रहा है लैट्रिन का, ये वर्ल्ड बैंक के टाउन से भी हुआ है 2 साल। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और स्ट्रीट भी वर्ल्ड बैंक ने ये पैसे दिए? स्ट्रीट भी वर्ल्ड नहीं, गोल्ड कंट्री में लैट्रिन का, यहाँ पे लैट्रिन का विशाल म्यूजियम में लैट्रिन का, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। ये स्ट्रीट जो होता है ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने फंडिंग तो हुई होगी ना किसी से? ये अब फंडिंग का पता नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये प्रोजेक्ट किया था।